नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्रह्मांड संदेश में। मैं हूँ श्याम इंगड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रह्मांड संदेश। जय श्री राम। तो आज का ब्रह्मांड संदेश आपके लिए मैं लाया हूँ कि अनाहत नाद क्या है, अनाहत नाद कैसे सुने। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको अनाहत नाद के बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये ऐसी बात है, अगर ये किसी को समझ में आ गई तो वो पूरे ब्रह्मांड के राज को समझ सकता है। ईश्वर ने एक ही नाद बनाया है, एक ही ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। उस ध्वनि को कहते हैं अनाहत नाद। वो ध्वनि कैसी होती है? जैसे कि ओम की ध्वनि होती है, वैसे ही उसकी ही ध्वनि होती है अनाहत नाद की। अनाहत नाद से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना भी हुई है। हर ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, सबका एक साउंड होता है, सबका एक नाद होता है। अनाहत का मतलब क्या है? कि जो किसी को आहत ना करते हुए भी ध्वनि निर्माण करता है। अगर मैं ताली बजाऊंगा तो दोनों चीज़ आपस में टकराएंगी और उससे ध्वनि निकल आएगी। अगर घंटी बजाओगे तो किसी ना किसी को टकरा के वो ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन अनाहत का मतलब है कि किसी बिना टकराव के जो ध्वनि चल रही है, अनंत चल रही है, उसे अनाहत कहते हैं। तो ये ध्वनि कैसे सुनाई देती है? अगर आप ध्यान में बैठे हो तो अपने आप आपको कि ऐसी जो ध्वनि होती है वो अगर सुनाई दे तो उसे अनाहत नाद कहते हैं। लेकिन वो तुरंत ही आप ध्यान में बैठे हो तो सुनाई नहीं देंगी। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। अपने श्रवण इंद्रियों को उस लेवल तक लेके जाना होगा जिस लेवल तक वो अनाहत नाद चल रहा है। अनाहत नाद तो पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, सारी जगह चल रहा है, वो भी 24 घंटे। लेकिन आप जब शांत होकर बैठते हो तभी वो सुनाई देगा। अब जब वो सुनाई देगा उसमें आप खो जाओगे। उसका एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा, एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा। तो ये ध्वनि कैसे सुनाई जाएगी? तो आपको क्या करना है, सवेरे उठ के 5 बजे या 5:30 बजे, जितने भी जल्दी आप उठ सके उतने ही जल्दी उठना है। कुछ आसन लगाने हैं, श्वासोच्छ्वास के आसन लगाने हैं, अनुलोम विलोम है वो। आसन लगाने के बाद ध्यान में बैठना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सेवासन में लेट के भी ध्यान किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं वज्रासन में भी बैठा जा सकता है। तो एक साधारण जिस कंफर्टेबल लेवल में आपको बैठना है, जैसे कि आलती पलती करके ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वैसे आपको बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर लेनी है, सांस की तरफ ध्यान लेके जाना है। और जो भी प्रकृति में साउंड सुनाई दे रहे, पंछियों के, हवा का, इसका, जितने भी साउंड है उसकी तरफ अपने कान को लगा देना है और अपनी ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लगाते जाना है। जैसे ही आप शांत हो जाओगे अंदर से, जितना शांत होके उतना ही वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। उसे अनाहत नाद कहते हैं। ओम की जैसे होती है वो आवाज़। जब वो आवाज़ आप सुनने लगोगे तो आप अपने ध्यान में बहुत ही गहरे लेवल तक पहुंच जाओगे। इस अनाहत नाद को सुनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके ये अनाहत नाद सुनाई देता है।
पहले तो आपको किसी शंख की आवाज़ सुनाई देगी, किसी मुरली की आवाज़ सुनाई देगी, किसी घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, किसी घुंघरू की आवाज़ सुनाई देगी, किसी डमरू की आवाज़ सुनाई देगी, और फिर जाके कहीं आपको अनहद नाद की आवाज़ सुनाई देगी। ये बहुत ही डीप लेवल है। इस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर रोज़ाना ध्यान करते हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको अनहद नाद सुनाई दे रहा है। तो अनहद नाद के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, और आप अनहद नाद के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी ले ली तो आज से आप अनहद नाद सुनना शुरू करिए। आपको एक न एक दिन अनहद नाद ज़रूर सुनाई देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्रह्मांड संदेश में। जय श्री राम।